हेलो, नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से भाग 3 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि भाग 1 में जो है, भाग 1 में किसके बारे में बात किया गया था? भाग 1 में हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया था, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक था। और फिर नेशन में भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया था, नागरिकता में जिसमें से आर्टिकल 5 से 11 तक था। और इसके बाद हमने मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार, इसके बारे में बात करना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भाग हमने कहाँ तक, भाग हमने 3 तक कर लिया था। और आज हम भाग 3 देखिए क्या था। भाग 3 में जो मूल अधिकार थे अनुच्छेद 12 से 35 तक था, इसके बारे में हमने बात किया था और ये हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे भाग 4, जिसमें राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में बात कर रहा है। और जो कि आर्टिकल है 36 से 51 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्यों के बारे में, और इसके बाद फिर हम भाग 5 भी देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि मूल कर्तव्य दिया गया है, और वो भी आपके कितने आर्टिकल जो है 51 का। तो चलिए अभी हम पहले देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी परिभाषा के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल जो 36 है। और आर्टिकल जो 37 है, इस भाग में अंतर्दृष्टि तत्वों का लागू होना किस प्रकार से लागू किए जाएंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 39। अच्छा, आर्टिकल 38 हमने देखा, भी 38 देखते हैं कि आर्टिकल जो 38 है, इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखेगा, इस बारे में बात कर रहे हैं। और आर्टिकल जो है 39, जिसमें कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व हैं, उनके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 39 का जो है, इसमें किस बारे में बात कर रहा है, इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात कर रहा है, जो कि आपके आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा, ये जो 39 का है। और नेक्स्ट है 40, आर्टिकल 40 है, इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। और फिर 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है, इसके बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट है 42, काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का जो उपबंध है, वो आर्टिकल आपके 42 में दिया गया है। आर्टिकल है 43, जिसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि के बारे में बताया गया है। और जो आपका 43 का है, इसमें उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का जो भाग लेना है, तो किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, किस किस उम्र के भाग ले सकते हैं, इस बारे में बात कर रहा है। और जो आर्टिकल है 43 का सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन इसमें बताया गया है 43 का में। और जो 44 है, 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जिसको आप PSC कहते हैं, तो इसके बारे में बात करेगा आर्टिकल 44। और नेक्स्ट है 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का जो उपबंध है, वो आपके आर्टिकल जो है 45 में किया गया है। नेक्स्ट 46 है, अनुच्छेद 46 में क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ भागों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की जो अभिवृद्धि है, इसके बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट है आपका 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का जो राज्य का कर्तव्य है, वो कर्तव्य आपके आर्टिकल 47 में दिया गया है। 46
कर्तव्य 47 में ही है ना, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का जो जो इसमें विवरण है वो उसके बारे में 47 में बात कर रहा है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 48 का ये किसके बारे में बात करता है? ये आपके पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के जो संरक्षण के बारे में है, ये 49 बात करता है। नेक्स्ट है 50 आर्टिकल 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका का जो पृथक्करण है इसके बारे में अनुच्छेद 50 बात करता है। और जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है इसके बारे में अनुच्छेद 51 बात कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमने अभी आर्टिकल पढ़ा, जो कि ये सब सारे जितने आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं अभी, ये सभी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और ये कहाँ तक है? 51 तक है। 36 से 51 तक के हैं जितने भी, ये आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहा हूँ। भाग 4 में इतने आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 5। भाग 4 का है, सॉरी हमने भी भाग 5 बोला है, लेकिन यह है भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है। और ये इसी का ही एक पार्ट है जो कि 51 के अंतर्गत ये भी आता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो 51 का है इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बात किए गए हैं कि 51 का में मूल कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। और खा जो है इसमें संविधान का पलायन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 51 का खा में। और 51 का का और खा, हाँ तो खा में भी देखते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में जो संजोए रखने और उनका पालन करने की बात कर रहा है। ये आर्टिकल आपका 51 का खा में बात कर रहा है। और नेक्स्ट है 51 का गा, भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और फिर देखते हैं आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 51 का घा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और नेक्स्ट है 51 का अंगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा प्रवेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस आर्टिकल में। आर्टिकल है आपका 51 का अंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जा, आर्टिकल 51 का जा है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, इसके बारे में बात किया गया है। और जो झा है आर्टिकल 51 का झा, इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इससे किसके बारे में बात किया गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है जो कि आपकी जैसे एक्वेरियम में रखी जाती है, एक्वेरियम में म्यूज़ियम में रखी जाती है, ये सब जो भी आपके सांस्कृतिक धरोहर हैं इन सब की जो है रक्षा करें और इनको जो है सही इनका सुरक्षा भी करें और आप हिंसा से इनसे किसी से भी हिंसा ना करें, हिंसा से दूर रहें। और आर्टिकल है आपका 51 का यहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर से बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट देखते हैं आपका इसमें क्या है 51 का टा, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने
अपने जो है यथोचित स्थिति बालक या प्रतिपाद के एक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जितना भी आपकी हैसियत है, आपकी जितनी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से उस बच्चे को आप शिक्षित करिए। इसके बारे में बात किया गया है। जो भी आप बच्चों के माता पिता हैं, संरक्षक हैं, कोई किसी के साथ भी बच्चा रहता है तो उसे शिक्षा से वंचित ना करें। तो आज हमने देखा ये भाग 4। तो ये तो काफ़ी बड़ा था भाग 4। तो अब देखिए, इसको आप एक बार में तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करते करते ये सब आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो अगर लाइक करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो ही आप लाइक करेंगे। तो देखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।